हेलो गाइस, आज जो वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ मैं मतलब आज की जो वीडियो है वो मेरा जूनियर्स के हवाले से है जो जूनियर्स बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं। मतलब ये एक तरह का एग्जाम टिप्स है आपके लिए, इम्तिहान के लिए आपके बहुत अच्छी टिप्स देने वाला हूँ यहाँ पे। और वो टिप्स आई गारंटी कि वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग होने वाला है। मतलब जो आप नेट पे सर्च करते हो या आपने किसी सीनियर्स के से सुना, उससे बहुत ही हट के दूंगा मैं आपको टिप्स। वो यूं क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मुझे मेरे टाइम पे जो मुझे मेरे सीनियर्स मिले वो उनके जुमले कुछ इस तरह से होते थे कि भाई तैयारी वैयारी करके क्यों जाएगा, चुपचाप से जाना, थोड़ा देर में एमसीक्यूज का परिचय मिलेगा और टीचर खुद से तुझे एमसीक्यूज करा दी, उसके बाद तू अपने गाइड्स निकालना और लिखना शुरू कर देना। तो ऐसे सीनियर्स जब मिलते हैं आपको तो फिर आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ होता ही नहीं, आप पढ़ते ही नहीं, आप पढ़ के ही नहीं जाओगे, आप नकल के आसरे में जाओगे, आप चीटिंग करने जाओगे। तो मेरे साथ कुछ इसी तरह का हुआ था। नाइन्थ के बाद ये हुआ कि नाइन्थ में मेरे जो पेपर्स गए थे वो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे, मेरे मार्क्स बहुत कम थे। इवन ये कि मेरे पेपर्स भी रुक गए थे। कुछ ठोकर मिली तो समझ में आया कि भैया पढ़ के जाना है, ऐसे ही कुछ नहीं करना। तो मैं जो आपको टिप्स दूंगा वो भी मैं ये नहीं दूंगा कि आप नहीं पढ़ो या इस तरह तैयारी करो तो उस तरह तैयारी करो जिससे आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे या आप पेपर अच्छे से दे दोगे। इस तरह की मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं बस आपको इतनी सी बात समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या आप पूरे तरीके से श्योर हो कि आपने जो तैयारी की है वो की है, वाकई में की है तैयारी, या बस ऐवे ही है। आप पढ़ के तो जा रहे हो लेकिन वो किस तरह का पढ़ के जा रहे हो, वो वाला पढ़ के जा रहे हो किताब से जो पढ़ते हैं या जो सीनियर ने आपको पढ़ाया वो पढ़ के जा रहे हो। क्योंकि ऐसा होता है, मैंने देखा कोई आपको बुला के ये नहीं बोलता। आप किसी से भी पूछोगे ना, आजकल जूनियर्स जिन्होंने देखा नहीं कि बोर्ड के एग्जाम्स होते कैसे हैं, वो पूछ रहे होते हैं अपने सीनियर्स से कि भाई होता क्या है वहां पे, आखिर कैसे देते हैं पेपर, क्या होता है, किस तरह होता है। इस तरह के सवाल जूनियर्स कर रहे होते हैं और वो सीनियर फिर उनको मिसगाइड कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं बोलते कि भाई पढ़ो, अभी टाइम है तुम्हारे पास, तुम पढ़ लो। बिल्कुल सच बात बता रहा हूं मैं ये आपको। कोई आपको आगे नहीं कहेगा कि भाई पढ़ो। सब यही कहते हैं यार हो जाता है क्लियर, क्यों टेंशन ले रहा है, ऐसे ऐसों का हो गया, देख मैंने पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल भी, मुझे तो अपना नाम भी लिखने नहीं आता, फिर भी मेरे सारे पेपर क्लियर हैं। वो इस तरह की बातें करेंगे आपसे और ये बिल्कुल गलत बात है। अगर मैं सीनियर्स के लिए ये बात कहूंगा कि अगर यार आपने अपने साथ ऐसा किया तो आप क्यों सामने वाली की जिंदगी से खेल रहे हो यार। अगर कुछ अच्छा सिखा नहीं सकते, अगर कुछ अच्छा बता नहीं सकते तो बोलो मत, चुप रहो यार। क्यों अपने खाली पीली में मुंह खोल के मुंह की बदबू दूसरे को सुंघा रहे हो, क्यों टाइम जाया कर रहे हो अपना भी सामने वाले का भी। तो आपने बस इतना सा करना है कि अपने पेपर्स की तैयारी जो है ना पूरे 100% के साथ करनी है। पूरा 100% देना अपने उस पेपर पे जो आपका होने वाला है, कल होने वाला है, परसों होने वाला है, जब भी होने वाला है, व्हाटएवर। जब आप उसकी तैयारी करोगे तो उस वक्त आपके माइंड में जो चल रहा होगा वो नहीं चल रहा होना चाहिए। वो आप उस वक्त आपके माइंड में ये चलना चाहिए जो मैं आपसे कहूंगा अभी। आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि मैं भाई पेपर की तैयारी कर तो रहा हूं, अगर मेरे नंबर्स अच्छे आते हैं तो बढ़िया है, नहीं आते तो और बढ़िया, बाद में दे दूंगा, इसको अच्छी तरीके से दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं फेलियर्स को तरजीह दे रहा हूं या इस तरह की कोई बात करना चाह रहा हूं कि पेपर रुके ना रुके टेंशन नहीं लो। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, टेंशन नहीं लो, लेकिन मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि आप ये मान लो कि पेपर नहीं क्लियर होगा। आपने बस इतना सा अपने माइंड में रखना है कि अगर हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और अच्छा है। क्योंकि टीचर्स जो हमें मिल रहे होते हैं अपने मतलब उस सब्जेक्ट को, फर्स्ट कर लो मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैथ्स का टीचर मिलता है तो पूरे साल आपके साथ अपना टेंशन बांट रहा होगा। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता दूं ये
कि उसको पता ही नहीं होता कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट कैसे जगाना है, किस तरह से मैं बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगाऊं जिससे वो बच्चा मैथ्स पढ़ने लगे। उसको पता ही नहीं है, तो उसके पास बस एक ही काम होता है, वो बच्चे को बस यही कह रहा होता है कि बेटा मैथ्स बहुत मुश्किल है, पढ़ना आसान नहीं है, फेल हो जाओगे नहीं पढ़ोगे तो। अबे भाई पढ़ेगा क्या? आधे दिमाग में तो तूने उसके टेंशन भर दिया, क्या पढ़ेगा वो बच्चा? फिर वो बच्चा डर में पढ़ेगा, और जहां डर होता है वहां पे सक्सेस होती नहीं है, वहां पे कामयाबी मिलनी नहीं है आपको। डर के नहीं पढ़ना, डर के पढ़ोगे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कभी भी आपका माइंड अगर सुकून में नहीं है तो आप जो काम करोगे वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं मान नहीं सकता कि अगर आपके माइंड में कुछ और है और कर कुछ और रहे हो, कहां से करोगे यार? आपको सिर्फ ये सोचना है कि यार देखो कल जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मेरे पास पढ़ने का टाइम है, मुझे पढ़ना है। जब आप ऐसा बोलोगे तो अजीब अजीब से थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे आपके माइंड में। फिर आपने दोबारा यही बोलना है कि भाई कुछ भी हो मुझे अभी पढ़ना है, पेपर्स आएंगे, पेपर जाके देना है, बस इससे ज्यादा नहीं। ना फेलियर ना सक्सेस, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आती जाती रहती हैं, इनके तरफ ध्यान ही नहीं देना। पढ़ना है भाई, खुद को परफेक्ट बनाना है, खुद को पूरी तरह से परफेक्ट करके जाना है। देखना है कि क्या चीजें जो लाइफ से रिलेट करती हैं आपके, फिर वो बातें आपको याद रहेंगी, कभी भूलोगे नहीं। इस तरह से तैयारी करके आप एग्जाम देने जाओगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, 10th में जब मैं पेपर दे के आता था, मतलब जाता था उस टाइम हंसी खुशी जाता था, और जब वापसी आता था तो एक अलग सा सुकून होता था मेरे फेस पे, एक अलग सा माइंड मेरा सुकून में होता था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन होता था उस पे। जो मैं एग्जाम्स में लिख करके आता था अपने, उस पे मुझे पूरा यकीन होता था कि नहीं मैंने सही लिखा है, क्योंकि मैंने 100% दिया था इस पे। और फिर भी ये नहीं सोचता था कि नंबर कैसे आएंगे, फला नंबर आएंगे, जो आया जो मिला बहुत है, क्योंकि मेरे हाथ में तो नहीं है ना। मैं तो खुद कॉपी चेक नहीं कर रहा कि अपने हाथ से 100 में से 100 दे दूं, मैं खुद तो चेक नहीं कर रहा ना, मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं क्यों खाली बिली में सोच के अपना टाइम बर्बाद करूं? जो पढ़ने का वक्त है मेरे पास मैं वो बर्बाद कर दूं, अपना टाइम जाया कर दूं किसी बेकार सी चीज को सोचने में जो मेरे बस में है ही नहीं। अगर आप इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हो कि एग्जाम्स के लिए, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर गेट करोगे अपने एग्जाम्स में। और जब आप एग्जाम्स दे करके आ रहे होगे ना, तो एक अलग सी स्माइल होगी आपके फेस पे, जो शायद 100 स्टूडेंट्स में के फेस पे नहीं होगी, लेकिन आपके फेस पे होगी, क्योंकि आपका माइंड पूरी तरह से पुरसुकून होगा। अंदर सोल तक वो बात जा चुकी होगी कि भाई मैंने 100% देके तैयारी की है, गलत तो हो ही नहीं सकता। और अगर हो जाता है तो क्या है, हो भी गया तो क्या है, दोबारा दे दूंगा। एक दफा अगर मैं फेल हो गया तो जिंदगी में फेल हो गया क्या? एक पेपर में फेल हुआ हूं ना, दोबारा दे दूंगा, क्या है? लेकिन आप पूरी तरह से पुरसुकून रहोगे, तभी जो है आपको टेंशन नहीं होगी उस टाइम पे कि यार मेरा एग्जाम मैंने दिए हैं और पता नहीं कैसा लिखा होगा, क्या देगा टीचर नंबर, कितने नंबर कटेंगे, कितने नंबर मिलेंगे। कुछ पागलों को तो देखा आके बैठ के नंबर कैलकुलेट कर रहे होते, कितना मिलेगा, इतनी चीजें की मैंने, कितने नंबर्स मिलेंगे। अबे भाई तेरे दिमाग में और उस चेक करने वाले के दिमाग में बहुत फर्क है, क्यों नहीं समझते? पढ़ के जाना है, खुद को परफेक्ट बनाने की तरफ ध्यान दो, बस और कुछ भी नहीं करना। अगर आपका माइंड आपको अपने आप को परफेक्ट बनाने की तरफ है तो फिर सक्सेस तो कहीं दूर नहीं है, फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप फिर किसी कागज या किसी डिग्री को हासिल करने के लिए नहीं पढ़ रहे, आप खुद को परफेक्ट बनाने के लिए पढ़ रहे हो। और खुद को परफेक्ट बनाना सबसे बड़ा काम है इस दुनिया का। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे।